आज हम डालना सीखेंगे एक और डिज़ाइन का पैटर्न, जिसके लिए हमें 2 शेड की ऊन लिए हैं। 25 फंदों की डिज़ाइन है डबल शेड में। तो सबसे पहले हम डालेंगे 25 फंदे। एक, अब ये 25 फंदे डालिए। हम 2 सिलाई बुनेंगे पहले, फिर हम अपनी डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। सीधे सीधे बुननी है हमें पहली सिलाई। ये हमारी पहली सिलाई कंप्लीट हो गई। अब दूसरी सिलाई को हम उल्टा बुन लेंगे। पहले हम 5 फंदे बुन लेंगे, फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। यहाँ हमने ऊन को नॉट लगा दिया है। ऊन को आगे एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से। फिर हम 4 फंदे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, फिर एक फंदा वाइट बुनेंगे। सबसे पहले 5, फिर 4, फिर 3 फंदे हम रेड बुनेंगे, फिर से हम वाइट फंदा बुनेंगे, अब 4 फंदे बुनेंगे हम। 1, 2, 3, 4 और फिर एक फंदा और वाइट बुनेंगे और फिर बचे हुए सारे फंदे हम रेड बुन लेंगे। तो पहली सिलाई में हमें 5 लाल, फिर एक सफ़ेद, फिर 4 लाल, फिर एक सफ़ेद, फिर 3, फिर एक सफ़ेद, फिर 4, फिर एक और फिर 5। इस तरीके से हम पूरे 25 फंदे बुन लेंगे। अब हम उल्टी सिलाई बुनेंगे। इन धागों को हम बीच में दबा लेंगे ताकि ये बाद में दिखाई ना दें। उल्टी सिलाई में हम 4 फंदे बुनेंगे। लाल, 1, 2, 3, 4 फंदे बुनेंगे हम लाल। 4, उसके बाद 3 फंदे हम बुनेंगे सफ़ेद। 1, 2 और ये 3, फिर अब हम बनेंगे 2 फंदे लाल। 1, 2, फिर ये जो सफ़ेद है उससे आगे वाला फंदा बुन लेंगे हम सफ़ेद और इस वाले फंदे को बुन लेंगे हम लाल। 5 ये लाल वाइट वाले फंदे तक हम बुनेंगे। 5 लाल फंदे, फिर बुनेंगे हम एक सफ़ेद, फिर वापस इधर की तरह देख लेंगे 2 लाल, 3 सफ़ेद, 1, 2 और 3 और बाकी सारे फंदे हम बुन लेंगे लाल। तो दूसरी सिलाई में हमें बुनना है 4 फंदे लाल, 3 सफ़ेद, फिर 2 लाल, फिर एक सफ़ेद, फिर 5 लाल, एक सफ़ेद, 2, फिर 3 और फिर 4। अब हम बनाएंगे अपनी तीसरी सिलाई। तो सबसे पहले हमें 2 फंदे जो हमारे बॉर्डर वाले हमने बनाए हैं वो बुन लेंगे तीसरी सिलाई में। फिर पहला फंदा सफ़ेद, फिर 2 लाल,
एक, दो, फिर एक सफ़ेद, फिर दो लाल, फिर एक सफ़ेद, फिर दो लाल, दो, ये तीसरी सिलाई है। अब 3 फंदे हम सफ़ेद बुन लेंगे, एक, दो, 3, और उसके बाद फिर ऐसा का ऐसा रिपीटेशन करेंगे। वापस से दो लाल, फिर एक सफ़ेद, फिर दो लाल, फिर एक सफ़ेद, फिर दो लाल, फिर एक सफ़ेद, और लास्ट के दोनों ये लाल। फिर से देखें तीसरी सिलाई। अब तीसरी सिलाई में हमें दो लाल, फिर एक सफ़ेद, फिर दो लाल, फिर एक सफ़ेद, फिर दो लाल, फिर एक सफ़ेद, फिर दो लाल, फिर 3 सफ़ेद, फिर दो लाल, एक सफ़ेद, दो लाल, एक सफ़ेद, दो लाल, एक सफ़ेद, यानी दोनों साइड एक सा बनना है। और यहाँ बीच में हम 3 सफ़ेद स्टार्ट करेंगे। अब हम करेंगे इसकी चौथी सिलाई। चौथी सिलाई के लिए हम पहले 3 फंदे लाल, फिर एक सफ़ेद, फिर से 3 फंदे लाल, फिर एक सफ़ेद, अब हम 2 फंदे लाल बनाएंगे, एक, दो, और ये जो 3 फंदे थे उस पर हम 5 फंदे सफ़ेद बनाएंगे। एक, दो, 3, 4 और ये 5। फिर दोबारा से यही वाला रिपीटेशन इस साइड करेंगे, 2, 3 और 3 लाल फंदे और बीच में एक एक सफ़ेद फंदा। तो फिर हम 2 लाल फंदे, फिर एक सफ़ेद, फिर 2 लाल, फिर एक सफ़ेद, फिर 2 लाल, ये लास्ट के तीनों लाल बुन लेंगे। फिर से देखिए चौथी सिलाई। अब चौथी सिलाई में हमने वापस से, ये हमारी चौथी सिलाई उल्टी थी, तो पहले 3 लाल, फिर एक सफ़ेद, फिर 3 लाल, फिर एक सफ़ेद, फिर 2 लाल, फिर 5 सफ़ेद, फिर 2 लाल, एक सफ़ेद, 3, 1 और 3। इस तरीके से ये हमने अपनी चौथी सिलाई कंप्लीट कर ली। अब हम शुरू करेंगे अपनी 5वीं सिलाई। 3 हम वाइट वाले धागों को पहले यहाँ दबा लेंगे ताकि ये बुनते में आसान रहे। और ये 4 फंदे लाल बुनेंगे। अब हम एक वाइट बुनेंगे, फिर एक रेड, फिर एक वाइट, फिर 3 रेड बुनेंगे, 1, 2, 3, इस तरीके का ये शेप बन जाएगा। फिर ये 5 जो हमारे वाइट हैं ना, 5 को बुनना है, 1, 2, हमारे इस वाले रेड धागे को हम यहाँ आगे कैरी कर लेंगे ताकि इसे झोल ना आए, बीच में टाइट ना हो। 3, 4, 5, और फिर जैसा यहाँ पर पैटर्न है वही पैटर्न यहाँ रिपीट करेंगे। 3 रेड बुनेंगे पहले, 1, 2,
3, फिर 1 वाइट, फिर 1 रेड, फिर 1 वाइट, और बचे हुए सारे 4 फंदे पीछे के हम रेड बुन लेंगे। दोबारा देखें इसका पैटर्न। अब ये 5वीं सिलाई का 4 फंदे लाल, फिर 1 सफ़ेद, फिर 1 सफ़ेद, 1 लाल, फिर 1 सफ़ेद, पहले 4, फिर 1 सफ़ेद, फिर 1 लाल, फिर 1 सफ़ेद, फिर 3 लाल, 5 सफ़ेद, 3, फिर ये वाला पैटर्न ही इस साइड रिपीट करना है। 3, फिर 1 सफ़ेद, फिर 1, फिर 1 सफ़ेद, फिर 4 लाल। अब ये हमारी 5वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है और धीरे धीरे हमारी डिज़ाइन भी उभरने लगी है। अब हम बनाएंगे हमारी 6ठी सिलाई। अब हमारी ये 6ठी सिलाई है, तो पहले 2 फंदे हम लाल बॉर्डर वाले बॉर्डर के बुन लेंगे। हम लाल ऊन यहाँ दबा लेंगे ताकि झोल ना आए। अब हम बुनेंगे 2 लाल बुनने के बाद 1 सफ़ेद 6ठी सिलाई में, फिर 2 लाल, फिर 1 सफ़ेद, फिर 4 फंदे हम लाल बुनेंगे। 1, 2, 3, सफ़ेद को बीच में फंसा लेंगे ताकि झोल ना आए। ये 4 लाल, फिर बीच के जो 5 फंदे हैं उन्हें हमें सफ़ेद ही बुनना है। 5 हैं, 1, 2, 5, फिर यही रिपीटेशन करना है। 4 लाल, 1 सफ़ेद, 2 लाल, 1 सफ़ेद, फिर 2 लाल। तो हमें बनाने हैं 4 लाल, 1, 2, हम ये वाइट वाली ऊन को यहाँ से निकाल के टर्न ले लेंगे ताकि ये लंबे लंबे धागे पहनते समय हाथ में ना फंसे, इसलिए हम इस तरीके से दबा देते हैं उसको। 4 लाल, फिर 1 सफ़ेद, फिर 2 लाल, फिर 1 सफ़ेद, और लास्ट के दोनों। अब ये हमारी 6 सिलाइयाँ हो गई हैं। इस तरीके का ये पैटर्न उभर गया है हमारा। अब हम बनाएंगे अपनी 7वीं सिलाई। इसके लिए अब हम बनाएंगे 4 लाल सिलाई, 4 लाल फंदे बुनेंगे। 1, 2, इसको इस तरीके से दबा लेंगे। 3, 4, फिर 1 सफ़ेद, फिर 1 लाल, फिर 1 सफ़ेद, फिर 3 लाल, दो के बाद हमें बुनना नहीं है, सिर्फ इस तरीके से हम ऊन को टर्न कर लेते हैं ताकि ऊन के लंबे लंबे धागे नजर ना आए बाद में पीछे से। 3 लाल, फिर 5, हमें ये वाले 5 बुनने हैं सीधे। 5 सफ़ेद, फिर यही पैटर्न 3, फिर 1 सफ़ेद, और फिर 1 लाल, फिर 1 सफ़ेद। तो अब 3 लाल बुनेंगे यहाँ वापस से, ये ऊन जो हमने बीच में निकाल ली थी। 1, 2, 3, फिर 1 सफ़ेद, फिर 1 लाल, फिर 1 सफ़ेद, और बचे हुए लास्ट के चारों, यहाँ हमने यहाँ लाल बुने तो यहाँ भी इनको चारों को लाल बुन लेंगे। ये हमारी 7वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम अपनी 8वीं सिलाई बनाएंगे और ये देखिए इस तरीके से सुंदर सा पैटर्न उभरने लगा है। अब हम 8वीं सिलाई बुनेंगे। तो पहले के 3 फंदे लाल, 2, तो वाइट होने से फंसा लेंगे, बुनना नहीं है। पहले के 3 फंदे लाल, फिर 1 वाइट, फिर ये 3 फंदे लाल, 1,
दो, तीन, फिर एक वाइट, फिर ये दो फंदे, ये दो फंदे लाल, और ये 5 फंदे हैं, वाइट ही बुनना है। एक, दो, तीन, से फिर वापस यही पैटर्न 2, 3 और 3 का। तो पहले 2 लाल, एक वाइट, फिर ये 3 लाल, एक वाइट, और लास्ट के तीनों लाल। और ये हमारी 8वीं सिलाई है, जिसमें हमने 3 लाल, एक सफ़ेद, 3 लाल, एक सफ़ेद, 2 लाल, फिर बीच के 5 सफ़ेद, फिर वो यही वाला पैटर्न 2, फिर एक, फिर 3, फिर एक, फिर 3 लाल। इस तरीके से सेम पैटर्न दोनों साइड से बुनना है और बीच का ध्यान रखेंगे। अब हमारी 9वें नंबर की सिलाई बुनेंगे हम। तो सबसे पहले 2 लाल, फिर एक सफ़ेद, फिर हम बुनेंगे अपने 5 फंदे सफ़ेद लाल, 1, 2, 3, इसमें वाइट धागा में से फंसा लेंगे, 4 और ये 5, फिर एक सफ़ेद। अब यहाँ जो 5 हम सफ़ेद बुन रहे थे उसमें सिर्फ हम 3 बुनेंगे, तो 2 फंदे हम लाल बुन लेंगे, 1 और ये 2, और ये बीच के 3 फंदे सफ़ेद, 1, 2, 3, फिर वापस यही वाला पैटर्न इस साइड रिपीट करेंगे। पहले 2 लाल, फिर एक सफ़ेद, फिर 5 लाल, 1, 2, 3, उनको दबा लेंगे हम बीच में, 4 और 5, और फिर एक सफ़ेद, और फिर ये 1 और 2 लाल। तो ये हमारी 9वें नंबर की सिलाई बन गई है। और ये देखें इस तरीके से हमारा ये पैटर्न भी बन गया है। अब 10वें नंबर की सिलाई डालेंगे। अब हम डालेंगे अपनी 10वें नंबर की सिलाई। इसके लिए 1, 2, 3, 4 लाल, फिर हम लेंगे अपने 3 सफ़ेद, 1, 2, 3, फिर अपने 2 लाल, फिर एक सफ़ेद, लाल, 1, 2, 3, पाँच लाल, और फिर इस तरीके के साइड वाला पैटर्न रिपीट करेंगे। तो फिर एक सफ़ेद, फिर 2 लाल, फिर 3 सफ़ेद, 1, 2, 3, फिर बाकी के सारे लास्ट वाले फंदे हम लाल बना लेंगे। 1, 2,
3 और ये 4। ये हमारी 10वीं सिलाई है। फिर से एक बार देख लें। 10वीं सिलाई में हमें, इसमें 10वीं सिलाई में 4 फंदे लाल, फिर 3 सफ़ेद, फिर 2 लाल, फिर 1 सफ़ेद, फिर 5 लाल बीच के। फिर सेम पैटर्न होगा, 1 सफ़ेद, 2 लाल, फिर 3 सफ़ेद, फिर 4 लाल। बीच का पैटर्न का ध्यान रखेंगे, दोनों तरफ के पैटर्न सेम आएंगे। अब हम बनाएंगे अपनी 11वीं सिलाई। सबसे पहले राइट से 1 2 3, फिर हम बनाएंगे 5 सफ़ेद, 1 2 3, लाल ऊन दबा लेंगे, बुनेंगे हम अब वाइट से 5, ये 5 बन गए। फिर हमारे 2 लाल, फिर 1 सफ़ेद, फिर 3 लाल, 1 2 और ये 3 लाल। फिर ये हमारा यही वाला पैटर्न रिपीट हो जाएगा। फिर 1 सफ़ेद, फिर 2 लाल, 1 और ये 2। फिर हमारे 5 सफ़ेद, 1 2 3 4 5 और फिर ये हमारा बचे हुए तीनों फंदे हम लाल बुनेंगे। ये इस तरीके से। और फिर देख लें, ये हमारी 11वीं सिलाई में 3 लाल, 5 सफ़ेद, फिर 2 लाल, 1 सफ़ेद, फिर 3 लाल, फिर सेम इधर का 1 सफ़ेद, 2 लाल, 5 सफ़ेद और 3 लाल। दोनों तरफ की सिमेट्री एक जैसी आएगी। अब हम 12वीं सिलाई बुनेंगे अपनी। यहाँ 3 2 3, फिर वाइट के 5, 1 2, हम राइट वाला धागा यहाँ फंसा लेंगे, 3 4 5। अब हम लाल बुनेंगे 3, 1 2 3 और फिर 1 सफ़ेद, फिर 1 लाल, फिर 1 सफ़ेद, फिर 3 लाल। इसी तरीके से ये बीच में हमारा सफ़ेद आ गया, लाल आ गया है, तो मिडिल पॉइंट से फिर हमें वापस सेम पैटर्न रिपीट करना होता है। तो ये 3 लाल, 1 2 3, फिर ये 5 सफ़ेद, 1 2 3। हम उनको इस तरीके से टर्न करके फंसा लेते हैं ताकि बड़े बड़े झोल जैसे दिखाई ना दें उनके। और ये लास्ट का हमारा तीनों हमें रेड बुनने। फिर देख लें 12वीं सिलाई में हमें 3 लाल, 5 सफ़ेद, 3 लाल, फिर 1 सफ़ेद, 1 लाल, 1 सफ़ेद, फिर 3 लाल, 5 सफ़ेद और 3। तो इस तरीके का ये पैटर्न बन गया हमारा, जो बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। अब हम बुनेंगे अपनी 13वीं सिलाई। हमें ये पूरा पैटर्न इस तरीके का यहाँ बनाना है, तो हम बुनेंगे 3 5, फिर 4, 1 सफ़ेद, फिर 4, फिर 5 और फिर 3। तो बिल्कुल ये ब्लॉक हमारा बिल्कुल बंद हो जाएगा इस तरीके से। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3, फिर 5 सफ़ेद, 5, फिर हम 4 लाल बुनेंगे, 1
2 3। आपको समझ में आ गया हो कि इस तरीके से हमारी ये पूरी लाइन क्रॉस में जा रही है। और ये बीच का हमारा एक सफ़ेद, फिर से 4 लाल बुनेंगे हम, 3 फिर ये 5 सफ़ेद, फिर ये 2 लाल। अब ये 13वीं सिलाई पर हम बिल्कुल मिडिल में पॉइंट पर पहुँच गए हैं और ये हमारा आधा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। चाहे तो नीचे से देखकर आगे का पैटर्न ऊपर कंप्लीट कर सकते हैं इस तरीके से। और ये 13वीं सिलाई है हमारी, 25 सिलाई का हमारा डिज़ाइन है। आधी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। 13वीं सिलाई में हमें बुनना है 3 5, फिर 4 लाल, फिर 1 सफ़ेद, फिर वापस से यही पैटर्न इधर 4 लाल 5 सफ़ेद और 3 लाल। अब हम दोबारा बुनेंगे हमारी 14वीं सिलाई। अब ये हमारी है 14वीं सिलाई। 1 2 3 5 सफ़ेद, 1 2 3 4 5। अब हमें इसे बनाने हैं 3 लाल। फिर अब ये हमें यहाँ से इस जाली को वापस इस तरीके से बनाने हैं, इसलिए हम दोनों साइड से एक एक वाइट बुन लेंगे और बीच का बिट जो हमारा वाइट है उसे रेड कर देंगे। वाइट, फिर एक रेड, फिर एक वाइट, फिर वापस से 3 रेड, फिर से 5 वाइट, तो ये अब हमारे बन गए। ये 14वीं सिलाई में हमने बनाया 3 लाल 5 सफ़ेद, 3 लाल 1 सफ़ेद, 1 लाल 1 सफ़ेद, 3 लाल 5 सफ़ेद और ये 3 लाल। हम 15वीं सिलाई डालेंगे। तीन लाल 5 सफ़ेद, 1 3 लाल 5 सफ़ेद, फिर 2 लाल 1 सफ़ेद, फिर बीच के ये 3 लाल, फिर 1 सफ़ेद, फिर 2 लाल और ये फिर हम 5 सफ़ेद डाल देंगे। ध्यान दें 15वीं सिलाई में हमने बुना है 3 5, फिर 2 लाल, फिर 1 सफ़ेद, फिर 3 लाल, फिर 1 सफ़ेद, फिर 2 लाल 5 सफ़ेद और 3। दोनों साइड का पैटर्न सेम है। अब ये हमारी 16वीं सिलाई है। 1 2
3 और ये 4 लाल बुनेंगे हम। 3 सफ़ेद, फिर 2 लाल, 1 सफ़ेद। अब बीच वाले ये 5 हैं, हमें लाल बुनने हैं इनको। 1 2 3 4 5, फिर 1 सफ़ेद, फिर 2 लाल, फिर 3 सफ़ेद, फिर बचे हुए लास्ट के सारे हम लाल बुन लेंगे। अब ये हमारी 16वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है। पहले हम देख लें कि हमने 16वीं सिलाई में बनाए हैं 4 लाल, 3 सफ़ेद, फिर 2 लाल, फिर 1 सफ़ेद, 5 लाल, फिर वापस से वही रिपीट, 1 सफ़ेद, 2 लाल, 3 सफ़ेद, 4 लाल। तो इस तरीके से ये शेप बन गया है। 17वीं सिलाई, उसमें हमें ये वाला डिज़ाइन हमारा वापस से रिपीट होगा। तो हमें ध्यान रखना है, पहले के 2 फंदे हमें लाल बुनने हैं। 1 2, फिर 1 सफ़ेद, फिर 1 2 3, 5 फंदे हमें वापस से पूरे लाल बुनने हैं। 4 और 5, फिर 1 सफ़ेद, फिर 1 2 फंदे लाल बुनने हैं और 3 सफ़ेद, 1 2 3, ये बीच वाले 3 सफ़ेद, 1 2 3, फिर 2 लाल, 1 सफ़ेद, फिर पूरे 5 फंदे हमें लाल बुनने हैं। 1 2 3 4 5, फिर 1 सफ़ेद और लास्ट के 2 फंदे हम लाल बुनेंगे। देख लें, ये हमारी 17वीं सिलाई हमने बुनी है। 2 लाल, 1 सफ़ेद, फिर 5 लाल, फिर 1 सफ़ेद, फिर 2 लाल, फिर 3 सफ़ेद। अब ये हमारा ये वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है। फिर वापस से दोनों साइड के वही 2 लाल, 1 सफ़ेद, 5 लाल, 1 सफ़ेद, 2 लाल। अब हम करेंगे अपनी 18वीं सिलाई। सबसे पहले बुनेंगे हम 3 फंदे, लाल, ये हमारी 18वीं सिलाई है। फिर 1 सफ़ेद, फिर हम बुनेंगे 3 फंदे हमारे लाल, 1 2 3, फिर 1 सफ़ेद, फिर अब बुनेंगे अपने 2 फंदे लाल, और ये 5 फंदे जो हमारे 3 थे, अब इन्हें हम 5 को सफ़ेद बुनेंगे। चार 5, फिर 2 फंदे लाल, 1 2, फिर 1 सफ़ेद, फिर इसी की तरीके से 3 लाल, 1 सफ़ेद, फिर 3 लाल।
3 लाल, फिर एक सफ़ेद, फिर 3 लाल। ये हमारी 18वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है और देखिए डिज़ाइन भी आपको पूरा दिखने लगा है। अब हम डालेंगे अपनी 19वीं सिलाई। 4 लाल, एक सफ़ेद, एक लाल, फिर एक सफ़ेद। अब हम बनाएंगे यहाँ पर 3 लाल, 1 2 3 और 5 सफ़ेद, 1 2 3 4 5 सफ़ेद, फिर 3 लाल, 1 2 3 लाल, एक सफ़ेद, एक लाल, एक सफ़ेद और बाकी के सारे 4 वाले फंदे लाल। ये हमारी 19वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है। 4 लाल, फिर एक सफ़ेद, फिर एक लाल, एक सफ़ेद, फिर 3 लाल, 5 सफ़ेद, 3 लाल, एक सफ़ेद, वो फिर सेम पैटर्न है। 3 लाल, एक सफ़ेद, एक लाल, एक सफ़ेद और लास्ट के चारों लाल। अब हम डालेंगे अपनी 20वीं सिलाई। तो 20वीं सिलाई में हम 2 लाल फंदे डालेंगे, फिर एक सफ़ेद, फिर 2 लाल फंदे डालेंगे, एक सफ़ेद, फिर 4 लाल फंदे डालेंगे, 1 2 3 4 लाल फंदे डालेंगे और ये 5 सफ़ेद, 1 2 3 4 5, फिर डालेंगे 4 लाल फंदे, 1 2 3 4 लाल फंदे, फिर एक सफ़ेद, फिर 2 लाल फंदे, फिर एक सफ़ेद, फिर लास्ट के 2 लाल फंदे। ये हमारी होगी 20 सिलाई। अब हम करेंगे अपनी 21वीं सिलाई। अब 21वीं सिलाई में हमें 4 लाल फंदे, 1 2 3 4, एक सफ़ेद, एक सफ़ेद, फिर एक लाल, फिर एक सफ़ेद, फिर 3 लाल, फिर 5 सफ़ेद, फिर 3 लाल, फिर एक सफ़ेद, एक लाल, फिर एक सफ़ेद और फिर लास्ट के सारे लाल। ये हमारी 21वीं सिलाई हो गई है। अब वापस देख लें कैसे डाला है।
इसमें 4 लाल, 1 सफ़ेद, फिर 1 लाल, 1 सफ़ेद, फिर 3 लाल, 5 सफ़ेद, फिर 3 लाल, फिर 1 सफ़ेद, 1 लाल, 1 सफ़ेद और 4 लाल। अब हम करेंगे हमारी 21वीं सिलाई। इक्कीसवीं सिलाई में हम बुनेंगे पहले 3 लाल, 1 सफ़ेद, फिर 3 लाल, फिर 1 सफ़ेद, फिर 2 लाल, फिर 5 सफ़ेद, फिर वही रिपीटेशन 2 लाल, 1 सफ़ेद, फिर 3 लाल, फिर 1 सफ़ेद और फिर लास्ट के तीनों लाल। फिर से देखें हमारी ये 22वीं सिलाई, जिसमें हमारा है 3 लाल, 1 सफ़ेद, फिर 3 लाल, 1 सफ़ेद, 2 लाल, 5 सफ़ेद, फिर 2 लाल, 1 सफ़ेद, 3 लाल, 1 सफ़ेद और 3। अब हमारी ये है 23वीं सिलाई। इसमें हम डालेंगे 2 लाल, 1 सफ़ेद, फिर 2 लाल, 1 सफ़ेद, फिर 2 लाल, 1 सफ़ेद, फिर 2 लाल, 3 सफ़ेद, फिर से हमें यही रिपीटेशन करना है जो यहाँ पर है 2 1 2 1 2 1 और 2। बस फिर से 2 लाल, 1 सफ़ेद, फिर 2 लाल, 1 सफ़ेद, फिर 2 लाल, 1 सफ़ेद, ये हमारी 23वीं सिलाई हो गई है। अब हम बनाएंगे अपनी 24वीं सिलाई। 24वीं सिलाई के लिए हम बनाएंगे 1 2 4 लाल, फिर 3 सफ़ेद, फिर 2 लाल, 1 सफ़ेद, फिर 5 लाल, एक सफ़ेद, फिर यही रिपीटेशन होगा 2 लाल, 3 सफ़ेद, और लास्ट के चारों लाल।
अब ये हमारी 25वीं सिलाई है और इसमें हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। पहले 5 लाल, फिर एक सफ़ेद, फिर 4 लाल, 4 लाल, एक सफ़ेद, फिर 3 लाल, एक सफ़ेद, फिर 4 लाल, एक सफ़ेद और लास्ट के सारे 5 लाल। और ये हमारी 25 सिलाई भी कंप्लीट हो गई है और हमारा ये पैटर्न भी यहाँ कंप्लीट होता है। पर हमें 2 सिलाई और एक्स्ट्रा बुननी है ताकि इस तरीके से हम इसको क्लोज कर सकें। अभी 26वीं सिलाई हमारी उल्टी सिलाई है तो उसे उल्टा बुन लेंगे कम्प्लीटली। हमने ऊन को यहाँ कट कर दिया है क्योंकि हमारा पैटर्न है। आप इसी तरीके से हर 25 फंदे के बाद इस एक पैटर्न 25 फंदे का है तो आप 2 पैटर्न बनाते हैं तो इनके बीच में कम से कम 4 फंदे का गैप रखेंगे। तो नेक्स्ट 25 फंदे में हम दूसरा पैटर्न बनाएंगे और बीच में ये जो बॉर्डर का गैप है वो 4 फंदों का हो जाएगा, तो इसका ध्यान रखेंगे। और ये एक और सिलाई हम बुनेंगे ताकि हमारी ये जो गैप है 2 सिलाइयों का रहे और 2-2 फंदों का यहाँ साइड से रहे। एक और सिलाई हम यहाँ बुनेंगे। और ये हमारा पैटर्न बिल्कुल रेडी हो गया। तो ये हमारा पैटर्न बनकर रेडी है। इसे आप किसी भी कार्डिगन, स्वेटर में डाल सकते हैं, बच्चों और बड़ों किसी के में भी, देखने में बहुत ही सुंदर है। और इसी तरीके के नए नए डिज़ाइन देखने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।